चैनल लाडो द क्रेजी गर्ल। पेश है आज की ताजा खबरें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और मेरा वीडियो पूरा देखें। यूएन में भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा। इमरान खान के भाषण का किया बहिष्कार। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं गंवाता, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हुआ, जहां पाकिस्तान ने दुनिया के सामने कश्मीर मामले का रोना रोया, लेकिन उसे भारत की तरफ से करारा जवाब मिला। यही नहीं, भारत के प्रतिनिधि मंडल ने पाक पीएम इमरान के भाषण का बहिष्कार किया और भाषण शुरू होने से पहले हॉल से बाहर निकल गए। अपने भाषण में इमरान खान ने जमकर झूठ बोले। इमरान ने कहा, आरएसएस गांधी और नेहरू के सेक्युलर मूल्यों को पीछे छोड़ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान कूटनीति तौर पर निम्न स्तर का था। उनके भाषण में अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों का हाल न देखकर भारत पर टिप्पणी करना शामिल था। भारत की तरफ से प्रथम सचिव ने देश का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह वही देश है जो खुकार आतंकवादियों को पेंशन देता है। हमने जिस नेता को आज इस सभा में सुना, ये वही नेता है जो अपनी संसद में ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को शहीद के रूप में दर्जा दिलाता है। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर राखी का बड़ा खुलासा। कहा, स्लिम रहने के लिए लेते हैं सभी ड्रग्स मामले को लेकर इन दिनों बॉलीवुड सुर्खियों में है। आए दिन कोई न कोई स्टार एक नया खुलासा कर नया ही विवाद खड़ा कर देता है। अब ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। राखी ने कहा है कि मैं पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। कुछ लोग नशे के लिए ड्रग्स लेते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने ग्लैमर को बरकरार रखने के लिए नशा करते हैं। एक्टर्स ज्यादातर बीड़ लेते हैं, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती। लड़कियां खुद को स्लिम ट्रिम रखने के लिए ऐसा करती हैं ताकि वो कैमरे के सामने पतली लगे। एक्ट्रेस पर उनके वजन को लेकर प्रेशर होता है। उन्हें डर रहता है कि अगर उनका वजन बढ़ गया तो उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाएगा। राखी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मैं कुछ समय पहले अपने वजन से परेशान थी। उस समय मुझे बीड़ और हैश लेने की सलाह दी गई। मुझसे कहा गया कि ये बहुत आम है, बहुत लोग स्लिम रहने के लिए लेते हैं, लेकिन मैं इसके लिए कंफर्टेबल नहीं थी। ड्रग्स की जगह मैंने योग को चुना। बहुत से स्टार हैं जिन्हें एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो लोग शॉर्टकट लेते हैं, जो गलत है। हालांकि राखी ने यह भी कहा कि ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का हाल ही नहीं है, ये पूरे देश में चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग सिर्फ बॉलीवुड को ही गटर क्यों बोल रहे हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ड्रग्स का सेवन पूरी दुनिया में होता है, मगर बॉलीवुड को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। गावस्कर के बयान पर भड़की अनुष्का तो देनी पड़ी सफाई। दोनों के सपोर्ट में उतरे फैंस। आईपीएल 2020 के मैच के दौरान पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर द्वारा कमेंट्री में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लेकर कई बात पर विवाद कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा। जहां अनुष्का और विराट के फैंस गावस्कर को ट्रोल कर रहे हैं। यही नहीं, विराट के फैंस ने तो बीसीसीआई से गावस्कर को कमेंटेटर के पद से हटाने तक की मांग कर डाली। वहीं अब गावस्कर के फैंस भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने गावस्कर का बचाव करते हुए कहा कि उनकी बातों को गलत तरह से पेश किया गया है। दरअसल विवाद किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबले के दौरान पैदा हुआ। इस मैच में विराट का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कोहली ने केएल राहुल के 2 कैच छोड़े और इसके बाद बैटिंग में भी कोई कमाल नहीं दिखाया। तो इस दौरान गावस्कर ने कहा कि विराट ने लॉकडाउन में तो बस अनुष्का की गेंदों की प्रैक्टिस की है। इस कमेंट को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। अनुष्का भड़क गई और गावस्कर पर जमकर गुस्सा निकाला। अनुष्का ने इंस्टा स्टोरी में लिखा, मिस्टर सुनील गावस्कर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी कमेंट किया वह अच्छा नहीं था। इसके बाद गावस्कर ने सफाई देते हुए स्पष्ट किया कि लोगों ने उन्हें पूरी तरह गलत समझा और उनके शब्दों को घुमाया, जिसके कारण यह विवाद हुआ।
गावस्कर ने कहा, मैं अनुष्का को कहाँ दोषी ठहरा रहा हूँ, मैंने कब सेक्सिस्ट कमेंट किया, मैं बस उस वीडियो का जिक्र कर रहा था जो लॉकडाउन के दौरान विराट के घर के पास की किसी बिल्डिंग से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला गया था, जिसमें बिल्डिंग कंपाउंड में विराट बल्लेबाजी कर रहे थे और अनुष्का उन्हें गेंद फेंक रही थी। विराट ने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी और जो प्रैक्टिस उन्होंने की थी वो बस वही थी, बस यही मैंने कहा था। 180 की स्पीड से दौड़ेगी ये ट्रेन की पहली तस्वीर आई सामने। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन कैसी होगी, अब इससे पर्दा उठ चुका है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इस ट्रेन का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। यह ट्रेन हवा से बातें करते हुए सवारियों को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी। आकर्षक दिखने वाली इस ट्रेन में मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी सुविधा होगी। ट्रेन की पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी होगी। ये एरोडायनामिक ट्रेनें हल्के होने के साथ साथ पूरी तरह वातानुकूलित होंगी। इन ट्रेनों में 2x2 ट्रांसवर्स आरामदायक सीट है। यात्रियों के पैर रखने के लिए पर्याप्त जगह, खड़े होकर यात्रा करने वाले लोगों के लिए काफी जगह होगी। सामान रखने के लिए रैक और मोबाइल चार्जर भी मिलेगा। माना जा रहा है कि 2022 तक ये ट्रेन बनकर तैयार हो जाएगी। कोरोना के बीच बिहार चुनाव एनडीए के लिए बड़ी चुनौती। सर्वे में आया नीतीश के खिलाफ लोगों की नाराजगी। कोरोना महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं पार्टियों ने भी चुनाव जीतने की तैयारियां तेज कर दी हैं। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने, कोरोना महामारी और कृषि व श्रमिक बिल पारित होने के बीच बिहार के चुनाव काफी अहम होंगे। ये चुनाव एनडीए और पीएम मोदी के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। चुनाव का अहम मुद्दा महामारी है। लॉकडाउन के बीच ही लाखों प्रवासी मजदूरों ने अमानवीय स्थिति में पलायन किया। पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार की थी। महामारी से निपटने के तरीकों पर मोदी सरकार के साथ बिहार सरकार भी निशाने पर रही। अभी कृषि विधेयक देशव्यापी बहस का मुद्दा बने हैं। राज्यसभा में विधेयकों को पारित कराने के दौरान हंगामा और देश में किसानों की ओर से शुरू किए गए आंदोलनों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब नतीजे बताएंगे कि किसके साथ जनादेश है। वहीं चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बिहार में फिर से नीतीश सरकार का अनुमान है। 4 इलाकों के रुझान में एनडीए को 141 से 161 सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 56.7% लोग सीएम से नाराज हैं। तो ये थी आज की खबरें, कल सुनेंगे, तब तक ले बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।